हेलो गाइस, मैं हूं अमित। मैं और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एंड जी के नॉलेज में आपका स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था वर्णमाला एवं उसके प्रकार, वर्ण की परिभाषा और उसके भेद। तो आज हम वर्ण के भेद नंबर फर्स्ट स्वर और व्यंजन होते हैं, वर्ण के भेद, और आज हम स्वर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं स्वर की परिभाषा। पहले तो स्वर की परिभाषा हम जानते हैं। चलिए, स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिन वर्णों को, यानी कि देख लीजिए, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 ही होते हैं। यानी कि जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है तथा उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 ही होते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 ही होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके। तो यानी कि स्वर का अर्थ ये होता है कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप ही हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से, मतलब जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों से मिलने की आवश्यकता ना हो। दूसरा का स्वर, यानी स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। स्वरों का दूसरा, यानी स्वरों को अच भी कहते हैं। अच यानी कि ये देखो ये लिखा है ना, अच। एक मिनट, अभी आपको हम बताते हैं। स्वरों को हम अच भी कहते हैं, अच। चलिए जानते हैं अब उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर देखिए जानते हैं, उच्चारण के आधार पर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। तो यानी कि ये होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। तो अब यानी कि अब लेखन के आधार पर स्वर, लेखन के आधार पर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह, रे आदि। तो यानी कि ये हमारे लेखन के आधार पर स्वर हैं, और ये हमारे जो है उच्चारण के आधार पर स्वर हैं। चलिए अब हम स्वर के भेद जानते हैं, यानी कि अब स्वर के भेद। चलिए हम जानते हैं स्वर के भी दो भेद होते हैं, यानी कि दो भेद होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। हाँ, चलिए सबसे पहले जानते हैं नंबर पहला, मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं हमारे, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए और ओ। मतलब जो छोटे, मतलब कि यानी कि इनमें जो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। देखिए इनको आप ध्यान से देख लीजिए, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ये होते हैं हमारे मूल स्वर। अब हमारे संयुक्त स्वर पर चलते हैं। नंबर 2 हमारा टॉपिक है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं ए और औ। ये हमारे दो होते हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं, यानी संयुक्त स्वर। चलिए जानते हैं अब मूल स्वर के भेद। मूल स्वर, अब इसके भी भेद होते हैं। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो अब हम जानते हैं ह्रस्व स्वर। जानते हैं ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हाँ, ये 4 हैं अ, ई, उ, रे। री की मात्रा इसके रूप में, मतलब यानी कि री की इसके रूप में लगाई जाती है। अब देख लीजिए, आप ध्यान है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। यानी कि इन्हें स्वर, मतलब यानी कि जो जिन स्वरों का उच्चारण कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये 4 होते हैं अ, ई, उ, रे। रे की मात्रा इसके रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण रे की तरह होता है। उच्चारण जो होता है रे की तरह होता है, जो रे है इसी की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब जानते हैं मूल स्वर का हमारा दूसरा है टॉपिक दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर को हम जानते हैं। दीर्घ स्वर, चलिए जानते हैं इसमें क्या है।
तो यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर में तो बहुत कम से कम समय लगता है, लेकिन ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, हम उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल यानी कि अब सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं, यह जो मतलब दीर्घ स्वर होते हैं वो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे कि आ यानी अ और अ प्लस अ यानी कि बड़ा आ, तो ये हमारे 2 शब्दों से हो गया कि नहीं हो गया, ये देख लीजिए आप, 2 शब्दों से हो गया कि नहीं हो गया। तो बस अब आगे जानते हैं। बड़ी ई है और ई प्लस ई, तो ये बड़ी ई हो गई, ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। ऊ बराबर ऊ प्लस ऊ, तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर हो गया। ए और अ और प्लस ई, तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर हो गया। तो ए अ प्लस ए, ये भी हमारा दीर्घ स्वर है, ये भी है, ये देख लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमारे जो हैं ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं लुप्त स्वर हैं, ये हमारे लुप्त स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी कम समय लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये वो स्वर होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। यानी कि अब देख लीजिए, अब लुप्त स्वर को दीर्घ जो स्वर होते हैं उनसे भी ज़्यादा समय लगता है। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। यानी कि जो होता है सरल शब्दों में, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जिसका चिन्ह देखिए यह है, इसका चिन्ह देख लीजिए, ये बहुत आता है, बहुत एग्जाम में आता है, ये जरूर पूछा जाता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। इसका मतलब यानी कि किसी को हम बुलाते हैं, जैसे कि सुनो, तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका प्रयोग हमेशा हम पुकारते हैं ना, तो इसीलिए उसी में आता है। जैसे कि अब हम बोलते हैं राम, तो बीच में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसीलिए ओम, यानी कि ये होता है ना बीच में, पुकारते समय आता है इसका। चलिए अब यही हमारी यही टॉपिक है। इसीलिए लुप्त स्वर हिंदी में साधारणतः लुप्त का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में साधारणतः लुप्त का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो हिंदी है हमारी, इसमें लुप्त का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी कि वैदिक भाषा में, जो वैदिक भाषा है उसमें लुप्त स्वर का अधिक प्रयोग हुआ है। इस बार मतलब कि वैदिक भाषा में लुप्त स्वर का अधिक प्रयोग हुआ है। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये था आपका स्वर का टॉपिक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।